नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 की, जो है हमारा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। कक्षा 6 की हिस्ट्री बुक है अतीत हमारा अतीत फर्स्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 की ज्योग्राफी पृथ्वी हमारा आवाज़ पूरी कंप्लीट कर दी है और प्रताप क्लासेस पर ऑनलाइन टेस्ट भी आपको उसकी उपलब्ध हो गई हैं, अब स्टार्ट हो चुके हैं। कक्षा 6 की हिस्ट्री बुक के टेस्ट सीरीज, उसके साथ में आपको वीडियो भी उपलब्ध हो रहा है। तो अध्याय नंबर 2 हम चर्चा करेंगे, सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आखेट यानी किस प्रकार वो शिकार करते थे, खाद्य संग्रह किस प्रकार भोजन का उत्पादन करते थे, किस प्रकार अपना निवास स्थान करते थे, किस प्रकार उनके घर थे, किस प्रकार वो चित्रकला थी वहाँ की, और किस प्रकार जो है किस प्रकार के साक्ष्य मिले और किस प्रकार के जो है कब्रिस्तान मिले, इनके बारे में पूरी चर्चा हम डिटेल से करेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने प्रत्येक बुक के क्वेश्चन निकाले हैं, निचोड़ निकाला है, और जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं जाना जाएगा। और बुक को अच्छी तरीके से पढ़िए पहला, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। देखिए, बात करते हैं इसी के साथ में। प्रताप क्लासेस पर स्पेशल आपको गुरु नानक जयंती विशेष ऑफर पर 50% की छूट दी जा रही है। आज लास्ट है 28 नवंबर रात्रि 12 बजे तक ये छूट रहेगी 50%। देख सकते हो आप, एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 नवीनतम संस्करण की संपूर्ण अध्याय पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 200 रुपये में है। लेकिन अब आपको इस छूट पर कितने रुपए में? 100 रुपये में मिलेगी। कितने रुपए में? 100 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। तो जरूर लें इस टेस्ट सीरीज को, इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ में आपको संपूर्ण विज्ञान स्पेशल, आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अगर आने वाली एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, एसआई की तैयारी कर रही हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए, या एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओनली प्रताप क्लासेस में मात्र 100 रुपये में आपको उपलब्ध हो रही है, और ये अब आपको 50 रुपये में मिल रही है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है। उसके बाद सूचना साइकिल के लिए स्पेशल हमने करंट अफेयर्स, जो कि ईआरओ में आपने देखा होगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी प्रकार सूचना साइक में भी आपके करंट इंडिया और राजस्थान के लगभग 20 क्वेश्चन भूमिका निभाने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 50 रुपये प्राइस, यानी ये 25 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है। तो इसका मौका फ़ायदा उठाएं और इसको लें। आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन, यानी इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडिया पॉलिटी के, राजस्थान के, सभी आपको इसमें 100 रुपये में मात्र मिलेंगे। अब ये आपको 50 रुपये में मिलेगी। ऑल एग्ज़ाम 2023 यानी इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 25 रुपये में पूरे साल के लिए, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मंथली टेस्ट सीरीज प्लस में पीडीएफ फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जरूर ले, इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा करें। फिर करते हैं हम बात क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। यानी हम बात करें अतीत के अंदर सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, तो एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट दिया हुआ है कि कुत्ते को जो है तो किसको? कुत्ते को जो है पालतू पशु के रूप में इन्होंने जो है बनाया था। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को जो है अखेट खाद्य संग्रह भोजन उत्पादन तक के बात करें तो अतीत के अंदर कुत्ते को जो है पालतू पशु बनाया गया था। देखिए, हम बात करें क्वेश्चन की, तो तथ्य की बात करें, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट दिया हुआ है। आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें बात करें हम, तो ये देखिए, पेयमपल्ली, हलूर, महागड्डा, गुफक्राल और गुफरकाल और बुर्ज होम, ये सारे के सारे जो स्थान हैं वो पुरातात्विकों को शुरुआत में क्या मिले? कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। अब आपसे एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे पहले किन स्थानों पर कृषकों व पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, तो पेयमपल्ली, हलूर, महागड्डा, गुफरकाल और बुर्ज होम, इन स्थानों से जो है कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके बाद देखें तो थोड़ा सा संकेत देखिए, इस मैप के अंदर आपको दिए हुए हैं पूरा पाषाण, पुरास्थल,
नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। हम देखें सबसे पहले तो नवपाषाण पुरास्थल, यानी जहां से, इसका मतलब क्या होगा, नवपाषाण पुरास्थल के अंदर क्या मिले थे, कृषकों व पशुपालकों के होने के साक्ष्य इस काल के अंदर मिले थे। तो इसमें आपको चिन्ह दिया हुआ है ये व्रत, इसके अंदर हम देखेंगे ठीक है। इसके अंदर देखिए, तो इस पुस्तक के अंदर जो भी मैप जिस व्यक्ति ने, जिस विद्यार्थी ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो समझ लो उसका जो पूरा मैटर तैयार हो गया। यानी पूरा पाषाणिक पुरास्थल, नव पाषाणिक पुरास्थल। हमारा क्वेश्चन पूछा है कि कृषकों व पशुपालकों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो नव पाषाणिक पुरास्थल की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक चिन्ह ये हलूर, हमने बात की, ऑप्शन में दिया हुआ हलूर है, पेयमपल्ली है, ठीक है, 2 हो गई। उसके बाद हम देखें यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नहीं है, तो हलूर और पेयमपल्ली 2 स्थान तो ये हो गए हमारे। फिर इस मैप में देखें तो ये हो गया बुर्ज होम, उसके बाद मेहरगढ़, ठीक है, उसके बाद देखिए कोल्डी हवा, उसके बाद महागढ़ा, ठीक है, उसके बाद चिरांद, उसके बाद दाऊजली हैंडिंग। ये सारे के सारे क्या है, नवपाषाणिक, क्या है, नवपाषाणिक पुरास्थल है, जहां से हमें कृषकों व पशुपालकों से होने के साक्ष्य मिले हैं। ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो इसमें जो आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। बिल्कुल मैंने मैप में आपको बता दिया है, इसका आंसर सही होगा। फिर उसके बाद हम देखें पूरा पाषाणिक पुरास्थल, ठीक है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल जहां से हमें क्या मिले, शिकार यानी अखेट संग्रह के जो है साक्ष्य मिले हैं। वो देखिए यह है कुरनूल की गुफाएं, जो कि कहाँ पे वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हम देखें हुसुंगी स्थान है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, ये देखिए नर्मदा का स्थान, ताप्ती का स्थान है, यहाँ पे आसपास की जो गुफाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा पीछे वाले मैप में देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है, ये रहा बस भीमबेटका गुफाएं, यहाँ से क्या मिले हैं, अखेट संग्रह के जो है साक्ष्य मिले हैं। ये आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए उपयुक्त सभी स्थान नवपाषाणिक कालिक पुरास्थल है। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे जिस प्रकार पूछ लिया जाए हुसुंगी या बुर्ज होम या महागढ़ा, ये निम्न में से किस प्रकार के पुरास्थल हैं, तो नवपाषाण काल है। तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पुरास्थल कृषि व पशुपालकों से संबंध नहीं रखता है। अब ये देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बन दिया कि कौन सा कृषि व पशुपालकों से संबंध नहीं रखता है। कुरनूल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरांद, दाऊजली हैंडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने ये देखा मेहरगढ़ था, कोल्डी हवा था जहां से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले, चिरांद था, दाऊजली हैंडिंग था। ये स्थान थे जो क्या थे, नवपाषाणिक काल, क्या थे, नवपाषाणिक काल थे। ये सारे के सारे यहां से नवपाषाणिक काल यानी कृषि व पशुपालन के होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुरनूल से क्या प्राप्त होते हैं, देख लेते हैं हम पीछे। देखिए कुरनूल की गुफाएं, यहां से क्या होते हैं, पूरा पाषाणिक पुरास्थल यानी अखेट संग्रह के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बस आपने मैप अच्छी तरीके से ये तैयार कर लिया, समझ लो ये पाठ पूरा का पूरा अध्याय आपको याद हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 नंबर आंसर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक पूरा पाषाणिक काल स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक व पशुपालक नहीं था। अन्य सभी पूरा स्थल नवपाषाणिक स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक बन गया था। ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी अतीत के अंदर। फिर 4 नंबर प्रश्न की बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर हमें दिया हुआ पूरा स्थल और अवस्थिति। देखिए मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरांद और गुफरकाल, ये कहाँ पे स्थान हैं, इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए हम सबसे पहले देखें, हम मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान प्रांत के अंदर ये मेहरगढ़ है, जहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कोल्डी हवा, जहां से क्या, कौन के, चावल के साक्ष्य मिले हैं। यानी कोल्डी हवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके,
चावल के साक्ष्य आपसे पूछ ले कहाँ से मिले हैं प्राचीन काल में, तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। मेहरगढ़ से पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के अंदर गेहूं और जौ के साक्ष्य, गेहूं और आपसे पूछ ले जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। फिर हम बात के चिरांद, ये है बिहार में, वर्तमान कहाँ पे है, बिहार में है। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बेल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं, गेहूं, ठीक है। उसके बाद देखें हरे चने, किस प्रकार के, हरे चने, भैंस और बेल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चिरांद स्थान है बिहार के अंदर। फिर लास्ट रह जाता है गुफरकाल, ये है कश्मीर के अंदर। कहाँ पे है, कश्मीर के अंदर। ये आपको याद रखना है, जिसे आधुनिक कश्मीर में स्थित है ये। यहाँ से गेहूं व दलहन के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछ ले गेहूं व दलहन के साक्ष्य, गेहूं है दलहन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, गुफरकाल से मिले हैं। याद रखना है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है। मुख्य तथ्य की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातात्विकों को विभिन्न प्रस्तरों में अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें बात करें हम, हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली है। उसके बाद के स्तरों से भेड़, बकरियों तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली है। इससे लगता है कि लोग मवेशी पालने लगे थे मेहरगढ़ के अंदर। कोल्डी हवा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियां के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ये याद रखना है, ये एग्जाम में छपता ही छपता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डी हवा से। याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। चिरांद की बात करें तो ये बिहार में है, आधुनिक बिहार राज्य में है, अवस्थित है। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बेल के अवशेष मिले हैं। फिर आ जाता है हमारा गुफरकाल, आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूरी डिटेल आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दी है। अब चाहे आपका सत्य असत्य क्वेश्चन आए, अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य व जानवरों की हड्डियां मिली, चिरांद से गेहूं, हरे चने, भैंस और बेल के अवशेष मिले। एक आपको अलग दे दिया जाएगा, गुफरकाल से चावल के साक्ष्य मिले। तो आपको इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए महागढ़ा मैप में देखा हमने, बुर्ज होम देखा, हलूर देखा, पेयमपल्ली तेलंगाना। अब हमसे मिलान करना है कि कौन सा स्थान बिल्कुल क्या है, विचार करना है, सही है, ठीक है। इसमें देखें तो महागढ़ा कहाँ पे है, हम बात करें तो महागढ़ा, ठीक है। उसके बाद बुर्ज होम, महागढ़ा की हम बात करें तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ कि महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस पुरास्थल से चावल, एक तो याद रखना है, चावल व मवेशी यानी मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में साक्ष्य मिले हैं। ये याद रखें, चावल व मवेशी। फिर आता है बुर्ज होम, ये यहाँ पे है बुर्ज होम कश्मीर। बुर्ज होम कश्मीर से क्या मिला है, यहाँ से हमने पहले चर्चा की थी, गेहूं, ठीक है, ये सही है। बुर्ज होम कश्मीर आधुनिक कश्मीर के नाम से जाना जाता है। गेहूं और दलहन, ठीक है, याद रखना। कुत्ते, मवेशी, भैंस, ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बकरी होने के साक्ष्य बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। हलूर की बात करें, ये वर्तमान में कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। हलूर आपने देखा होगा नीचे इस साइड मैंने मैप में बताया था। और जो पेयमपल्ली है ये तेलंगाना में नहीं है, ये कहाँ पे है, अपने तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। ये याद रखना है दोनों स्थान आपको, ठीक है। पेयमपल्ली से क्या मिला है, पेयमपल्ली से काला चना। आपसे पूछ ले काला चना कहाँ से मिला है, पेयमपल्ली से। आपसे पूछ ले हरा चना कहाँ से मिला है, हरा चना मैंने अभी बताया था, हरा चना कहाँ से मिला, चिरांद से। कहाँ से, चिरांद जो बिहार में है, यहाँ से हरे चने के होने के साक्ष्य मिले। और काला चना पेयमपल्ली तमिलनाडु के अंदर स्थान है, यहाँ से काला चना होने के साक्ष्य मिले हैं। ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है, सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, बाजरा। उसके बाद हम देखें मवेशी, भेड़, बकरी, ये तो सारे, क्योंकि लोग क्या है इधर उधर स्थानांतरण करते थे, तो जहाँ पे वो स्थानांतरण करते थे वहाँ पे जिस प्रकार की
क्षेत्र होता था, जिस प्रकार की जलवायु होती थी, उसी प्रकार वो अपने आप को ढालते और उसी प्रकार के पशु जंतु पालते थे। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या कहता है ये प्रश्न। ये कहता है कि उपयुक्त पूरा स्थलों में कौन सा या कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन से नहीं थे? 3 और 4। कौन से नहीं थे? 3 और 4। हलूर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ये तो याद रखना आपको। हलूर स्थान कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद पेयमपल्ली स्थान ये कहाँ पे? तेलंगाना में न होकर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। मैंने आपको जस्ट पहले शुरुआत में मैप इसीलिए दिखाया ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएं। फिर हम बात करते हैं मुख्य तथ्य की। देखिए, महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, अवस्थित है। इस पुरा स्थल से चावल और मवेशी मिट्टी पर खोरों के निशान के रूप में साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम की बात करें, वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ पे गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं। हलूर की बात करें, वर्तमान में कर्नाटक में है। यहाँ से पुरातात्विदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सारे सूअर के साक्ष्य मिले हैं। पेयमपल्ली की बात करें, ये तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, सूअर के अवशेष मिले हैं। ये याद रखना आपको, काला चना और हरा चना चिरांद से। हलूर कर्नाटक में है और पेयमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है, परंतु एनसीईआरटी कक्षा 6 में दोनों पुरस्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित दर्शाया गया है। थोड़ा ये याद रखना है और ये डिटेल याद रखनी है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की। पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, क्या कहता है विचार हमारा। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। यहाँ से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो बिल्कुल आंसर की हम बात करें तो ये बिल्कुल कथन दोनों सही हैं, एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। इसका आंसर भी हम देखें तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल आंसर सही हो जाएंगे। मुख्य तथ्य की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ पे है? कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। आपको पता है कश्मीर में बर्फबारी होती है तो नीचे ज़मीन में जो है गड्ढा बनाकर घर बनाया जाता था। झोंपड़ियों में आज भी बनाई जाती हैं, ऐसी नहीं है। झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ये थोड़ा सा बुर्जहोम के बारे में था। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह देखना आपको शुरुआत में। उसके बाद हम डिटेल के बारे में जाते हैं कि क्या नवपाषाण के बारे में जो है चर्चा करते हैं। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओंखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गए थे। अब देखिए, अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन दे रहा है और सेम के सेम क्या कर रहा है, एनसीईआरटी बुक की वन लाइनर उठा रहा है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा एनसीईआरटी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, इसमें हम आंसर की बात करें तो इसने पूछा कि सही नहीं है, तो ये है इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। ये बिल्कुल कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओंखली व मूसल का प्रयोग होता था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण प्रारंभ हो गए थे। जिस प्रकार आप देखते हो मटके बन रहे हैं, इस प्रकार मटके बन रहे हैं, इस पर लिखा होता है, किसी का नाम लिखा होता है या तो हम देखते हैं मुख्य तथ्य की बात करते हैं। देखिए, इसमें आंसर मुख्य तथ्य की हम बात करें तो इसका आंसर तो 1 नंबर हो जाएगा। और अब मुख्य तथ्य की बात करते हैं। नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पूरा पाषाण युग से भिन्न है। ठीक है, ये तो आपको पता है, पूरा पाषाण से भिन्न है। इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है, क्योंकि अलग है तभी इसका नया नाम रखा है, नवपाषाण कर दिया। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश होती थी। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। आपको पता है जिस प्रकार पहले हाथी दांत से जो है हम कह सकते हैं कि कंगा बनाया जाता था, इस प्रकार के बनाए जाते थे, हड्डियों से दांत बनाए जाते थे। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था, अतः कथन ए गलत है। ठीक है,
चीज़ों को पीसने के लिए ओंखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका प्रयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लग गए। आज भी आपको पता है जो बर्तन बनते हैं उन पर चित्र बने होते हैं और नाम भी लिखे होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये वो सब सिस्टम चल रहा है। आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। देखिए, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। यह कह रहा है कि जो नवपाषाण काल के लोग आए वो क्या कपड़े बुनने लग गए थे। कारण कहता है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है तो देखिए, इसमें ए तथा आर दोनों सही है। कथन तो बिल्कुल सही है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद ही क्या कपड़े बनते हैं, तो नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लग गए थे। तो ये तो सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है, तो ए नंबर इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लग गया था और नवपाषाण काल में ही कपास के उपजाने के बाद ही कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, देखते हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। ठीक है, तो कक्षा 9 नंबर देखते हैं प्रश्न की। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। मेहरगढ़ निम्न में से किस दर्रे के निकट स्थित है, तो ये है बोलन दर्रा। ठीक है, कौन सा, बोलन दर्रा के नज़दीक है। कुछ क्वेश्चन है मैंने बनाए हैं। तो मेहरगढ़ किरतर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ की बात आ रही है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के अंदर है। कारण कहता है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये किनका मानना था, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था। ये हमारे पुरातात्विदों ने खोज की और उन्हें जो भी खोजने में मिला उन्होंने जो है आगे इतिहास में परखा है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है मेहरगढ़ से। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है। कथन तो दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही हो जाएगा कि तभी वो कब्रों के साथ में क्या है, मृतकों के साथ कुछ सामान रखते थे। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है, जीवन होता है। हम सोचते हैं 84 लाख जीवन जूनी हम कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है। हम सोचते हैं कि अब जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हम सोचते हैं कि उसके बाद वो क्या बना होगा, कबूतर बना होगा, कुत्ता बना होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नए जीवन की एक शुरुआत की होगी। इस प्रकार हम सोचते हैं, उनका भी इस प्रकार मानना था। ठीक है, देखिए, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सम्मान भी रखे जाते। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें भी मिली हैं, आपसे याद रखना है। अब आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब्रें कहाँ से मिली है, मेहरगढ़ से मिली है, आपको याद रखना है। ये आपसे पूछ ले कि कब्रों के साथ में यानी मृतकों के साथ में उनके साथ सम्मान भी कब्रों के अंदर दबाया जाता था, वो कहाँ से मिला, वो मेहरगढ़ से मिला है। फिर हम बात करें मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया है। ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चित्र भी आपको दिखाने वाला हूं। तो किसको, बकरी को। इसको याद रखना और मोस्ट कर लेना, ये क्वेश्चन पक्का छपता है। ये बार बार आता है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्न में से किस पालतू को मृतक के साथ दबाया गया था, बकरी को। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। समय होता है इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, उनका इस प्रकार मानना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में इस पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी में स्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दाऊजली हैंडिंग। इस प्रकार मैंने आपको सारा मैप में बताया हुआ है। फिर हम बात करें, देखिए, दाऊजली हैंडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं।
काष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल व खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाऊजली हैंडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातात्विदों का मानना है कि समय बताया यहाँ पत्थर चीन से आया होगा। तो मानना है, अनुमान होता है इतिहास में। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महापाषाण स्थल नहीं है। महापाषाण स्थल नहीं है तो ये कौन सा नहीं हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है। मेहरगढ़, बुर्ज होम, महागढ़ा, इसंगी। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं होगा, इसंगी जो है नवपाषाण स्थल नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, दोनों है। कोल्डी हवा और महागरा दोनों स्थान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो ये बुर्ज होम हो जाएगा। कौन सा, बुर्ज होम, याद रखना आपको। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। चिरांद में, मैंने बताया था, जहां से हरे चने का मिलने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चिरांद। आगे बात करते हैं, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। ये मेहरगढ़ में। कहाँ पे पाए गए हैं, मेहरगढ़ के अंदर पाए गए हैं। मैं इसका मैप भी आप। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य पाषाण काल का समय क्या था। मध्य पाषाण काल का समय था 12,000 से लेकर 10,000 तक। 12,000 से लेकर 10,000 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनाम गांव जो है भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव माना जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। पूरा पाषाण स्थल नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसंगी है, कुरनोल की गुफाएं हैं, जहाँ से अखेट संग्रह के साक्ष्य मिले हैं। तो ब्रह्मगिरी जो है पूरा पाषाण स्थल बिल्कुल नहीं है। आगे बात करते हैं, आरंभिक काल को क्या कहा जाता था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरा पाषाण काल कहा जाता था आरंभिक काल को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व था। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 20 लाख से 12,000 तक था पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद शैल चित्र कहाँ मिले हैं। शैल चित्र कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था। नवपाषाण काल का प्रारंभ हुआ था 12,000 साल पहले। तो सारी आपको डिटेल मैंने क्वेश्चनों के माध्यम से दी है। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे। जो शुतुरमुर्ग है वो किस युग में होते थे, मध्य पाषाण काल युग के दौरान होते थे ये। ठीक है, उसके बाद किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार दिया हुआ है कि किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो वो मिले हैं कुरनोल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आग जलाने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई है। इस प्रकार लगता है कि राख के अवशेष मिले हैं, यानी मानव आग जलाना सीख गया था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये है शैल चित्रकला। ठीक है, क्या है, शैल चित्रकला, जहाँ से गुफाओं से मिले हैं। हमें क्या पता चलते हैं, ये देख सकते हो, ये है शैल चित्रकला। ठीक है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं चित्र। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया था कि घर के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो वो मेहरगढ़ से मिले थे। देखिए, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर का क्या मेल खाता है, इस प्रकार उन्होंने जो है दिया है। तो ये देख सकते हो, इस प्रकार घर बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखें, ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। यहाँ पे देखिए, बकरी का कंकाल, ये है मानव, और यहाँ पे ये देखियो, इस प्रकार जो है ये बकरी के जो है साथ में जो है डालने के, कब्र के अंदर दबाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से। ये आपको याद रखना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का एक स्थान है। ठीक।
ठीक है। तो ये मैंने चित्र के माध्यम से आपको पूरी डिटेल इस जो अध्याय नंबर 2 के बारे में पूरी डिटेल बता दी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर जाएगा। इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये तो पुराना पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन गुरु नानक जयंती ऑफर पर आपको 200 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है, अब आपको 100 रुपये में मिल रही है। तो अच्छे तरीके से इस टेस्ट सीरीज़ को लें और अच्छे तरीके से करें। आप चाहे राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करें, CAT एग्ज़ाम की तैयारी करें, CTET एग्ज़ाम की तैयारी करें, या रीट लेवल सेकंड की एग्ज़ाम की तैयारी करें, या UPSC प्रीलिम्स की तैयारी करें, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अच्छे तरीके से पढ़िए और कीजिए। कल हम बात करेंगे अगले लेसन की। आप अच्छे तरीके से बुक को पढ़िए और कल मेरे साथ लाइव वीडियो यूट्यूब पर कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से टेस्ट को कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।